तो अस्त ग्रहों के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो में अब देखेंगे दूसरे भाव के लिए। अगर आपका मकर लगन हो और दूसरे भाव में आपके कोई भी ग्रह मान लीजिए अस्त है, तो वो ग्रह आपके लाइफ पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पर हमने सूर्य को सेकंड हाउस में लिया है, पर हो सकता है आपका सूर्य लगन में स्थित हो, सेकंड हाउस में स्थित हो या थर्ड हाउस में भी स्थित हो सकता है। सूर्य देखा जाए तो आपके चार्ट में अष्टमेश है और वो मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस में स्थित है। अब हम एक एक ग्रह को यहाँ पर देखेंगे कि एक एक ग्रह, जो भी ग्रह यहाँ अस्त होगा, वो आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए आपके बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको अर्निंग्स में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और सूर्य क्योंकि अष्टम के स्वामी है, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ ज्यादा नजर आएगा बृहस्पति से संबंधित कार्यों पर भी और बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स पर भी। इसलिए आपका जो फैमिली होगा उसकी वजह से आपका मान सम्मान और रेपुटेशन काफी ज्यादा हो सकता है। अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना या अष्टम भाव से कोई भी गेन प्राप्त करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए रिसर्च करना या अकल्ट से संबंधित कोई भी काम करना आसान होगा। दूसरों को गाइड करना बहुत ज्यादा इजी होगा। साथ ही साथ आपको फॉरेन से कुछ इनकम हो सकती है और आपका जो टैलेंट होगा, विशेष तौर पे वाणी से जुड़ा हुआ टैलेंट, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए 12th हाउस और थर्ड हाउस से जुड़े काम करना काफी इजी हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ पे 12वें घर के स्वामी है, तो हो सकता है दान दक्षिणा में भी आपकी काफी ज्यादा रुचि बढ़ जाए लेट एज में। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब आप पूरा का पूरा जो फोकस लगाएंगे कहीं ना कहीं अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए या अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स ढूंढने के लिए लगाएंगे। साथ ही आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और आप कोई भी प्रकार का अच्छे से रिस्क भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में। फिर ऐसा बृहस्पति आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से आपके छठे भाव, आपके आठवें भाव और आपके 10वें भाव, इन तीनों भावों को प्रभावित करेंगे। इसलिए आर्थिक रूप से तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए अच्छे रहेंगे ही, लेकिन बाकी अन्य मामलों में भी, जैसे कैरियर चुनने के लिए या कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब क्योंकि सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के, ये आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के, तो ये थोड़ा सा ईगो या थोड़ा घमंड भी आप में देगा और ये विशेष तौर पे आपका जो ईगो होगा वो आपके ज्ञान को लेके और आपकी खुद की क्वालिटीज़ को लेके नज़र आ सकता है। तो इससे कभी कभी आपके कुछ लोगों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। पर ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी मान सम्मान दिलाएगा। बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपके लिए कोई भी प्रकार का हार्डवर्क करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, निर्णय लेना बहुत ईजी हो जाएगा और कोई भी काम जब आप करेंगे तो उसमें वास्तव में आपके लिए कितना ज़्यादा रिस्क है ये समझना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही फिर हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि शनि यहाँ पर अस्त है सूर्य से। अब क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे, तो शनि कुछ हद तक यहाँ सूर्य का सामना कर सकेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव जरूर हो सकता है, बट शनि का अस्त होने के केस में आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा और आप अपना डेडिकेशन रखेंगे अपने कैरियर के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति। ऐसे में आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपको यहाँ सूर्य की एनर्जी मिल रही है। सूर्य की एनर्जी मिलने से हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा लेजी नहीं होंगे और काफ़ी अच्छे से वेल फोकस्ड होके काम करने वाले होंगे। सूर्य की एनर्जी यहाँ शनि को मिल रही, तो अब अष्टम भाव का जो रोल होगा आपकी लाइफ में या आपकी अर्निंग्स में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन अष्टम भाव से जुड़े हुए रिश्तों के माध्यम से जो भी आपको गेन होना है लाइफ में, उसकी भूमिका भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस केस में अगर हम लेते हैं तो शनि क्योंकि लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो शनि यहाँ पर अगर अस्त होते हैं तो ये आपके कैरियर से जुड़े हुए फैसले लेने और कैरियर में जितनी भी आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनको पूरा करने के लिए भी ये स्थिति काफ़ी बेटर होगी। लेकिन आप बहुत सारे अपने लिए इनकम सोर्सेज ढूंढ सकेंगे और बहुत ही स्टेबल लाइफ जी सकेंगे। अब यहाँ सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव होगा आपके सेकेंड हाउस में, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि आपके पास पैसा और मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा और इवन आप पैसा खर्च भी बहुत ही ज़्यादा करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज का होना और उन इनकम सोर्सेज को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने की प्रवृत्ति भी आप में होगी। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके मंगल यहाँ अस्त है आपके सेकेंड हाउस में, तो ये वाणी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाणी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन लाएगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक फायरी प्लैनेट है और अगर सूर्य मंगल को अस्त कर देते तो मंगल में फायर पावर और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो 11वें घर के लॉर्ड है, इन दोनों ही भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और इनसे जुड़े हुए रिजल्ट काफ़ी तेज़ी से प्राप्त करने के लिए देखेंगे। लेकिन क्योंकि वाणी स्थान पर मंगल अस्त हो गए हैं, इसलिए फैमिली रिलेशंस को लेकर
लेके और अन्य लोगों के साथ जिनका साथ भी आपका वार्तालाप होता है या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन होता है, उनके साथ आपको थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतना होगा। यहाँ पे हो सकता है कि जब तक अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो या वो अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अपने अंडर में रखता हो या डोमिनेट करता हो, मंगल यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए इनकम के मामले में काफ़ी बेहतर स्थिति को लाएँगे, साथ-साथ में आपकी इनकम में उतार-चढ़ाव भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। अब मंगल के अस्त हो जाने से, क्योंकि मंगल 4th लॉर्ड है, तो 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपके लिए धन संपत्ति पाना भी आसान हो जाएगा। मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी, तो अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा करना भी कहीं न कहीं आपके लिए आसान होने वाला है। फिर आपकी लाइफ में कहीं न कहीं जो अष्टम भाव से रिलेटेड गेन है या जो अष्टम भाव का जो इम्पैक्ट है, वो काफ़ी बढ़ने वाला है अर्निंग्स और बाकी अन्य मामलों में। उसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को लेते हैं। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त है सूर्य से आपके सेकंड हाउस में, तो ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। चंद्रमा आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो ये पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। दूसरों पर बहुत ही जल्दी आप अपना प्रभाव छोड़ पाएँगे, चाहे तो आपकी नेचुरल स्किल्स या नेचुरल क्वालिटीज़ के माध्यम से या अपनी वाणी के माध्यम से। यहाँ पर अब इनके अस्त हो जाने से कहीं न कहीं आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और जो भी फैसले आप लेंगे, उनमें आपकी मानसिक क्षमता भी साथ में झलकेगी। आप किसी को भी गाइड करने के मामले में, कुछ बोलने, कुछ सिंगिंग वगैरह करने के मामले में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और यहाँ अष्टम भाव के थ्रू आपको गेन होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान देना है अपनी क्रिएटिविटी पर और अपने रिलेशन, जो भी आपके फैमिली रिलेशंस हैं या पार्टनर के साथ रिलेशंस हैं, उनमें कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि चंद्रमा जो अगर अस्त हो जाता है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। इसके साथ-साथ फिर ये दोनों ही ग्रह, मान लीजिए कि अगर सूर्य आपका सेकंड हाउस में है, तो दोनों ही ग्रह अष्टम भाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे, तो अष्टम भाव का रोल भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो बेसिकली आपके रिश्तों को लेके और धन संपत्ति को लेके बहुत भूमिका निभा सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र आपके सेकंड हाउस में अस्त हैं, तो देखिए धन लग्ज़री पाना आपके लिए थोड़ा आसान होने वाला है। इसके साथ-साथ आपको वाणी से जुड़ा हुआ कुछ टैलेंट हो सकता है या आपके टैलेंट की वजह से आपको काफ़ी फ़ेम मिल सकती है। ये वजह से कभी-कभी आप अपनी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाले और बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम के साथ जीने वाले होंगे, क्योंकि सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है और रॉयल होने की वजह से यहाँ पर शुक्र भी कहीं न कहीं उसी प्रकार का इम्पैक्ट दिखाते हैं, क्योंकि शुक्र भोग-विलास और लग्ज़री के कारक हैं। इसलिए आप इन सब का भोग करने के लिए देखेंगे। अब शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश है, तो पंचमेश होने की वजह से पंचम भाव के थ्रू आपको इनकम होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी या आपके टैलेंट का भी है, साथ में लॉटरी सट्टा वगैरह या अन्य जो भी स्किल्स आपको 5th हाउस के थ्रू मिलते हैं, उनका भी है। इसके साथ-साथ आपकी एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स को लेके, धन संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब क्योंकि शुक्र यहाँ 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड होने की वजह से करियर के मामलों में अगर आप अपने उस स्किल्स का यूज़ कर पाएँ, जो आपको शुक्र ने यहाँ प्रदान किया है, तो वो आपके करियर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं अष्टम भाव से आपका लगाव या जुड़ाव किसी न किसी तरीके से ज़रूर ही रहेगा। चाहे वो आपको किसी भी मामले में देखने को मिले, चाहे तो अर्निंग्स के मामले में, चाहे आपके रिश्तों के मामले में। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि किसी के बुध अस्त हो जाते हैं सेकंड हाउस में, तो ये वाणी के प्रभाव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुध का अस्त होना आपको इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा बनाएगा, डिसीज़न लेने में आपको काफ़ी सहायता करेगा। इवन आपके कम्युनिकेशन में या वाणी के प्रभाव में भी बुध आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब बुध जब भी ज़्यादातर लोगों के आप देखेंगे तो सूर्य के आस-पास ही आपको नज़र आएँगे, तो इस बात की संभावना बेहद ज़्यादा है कि अब बहुत लोगों के बुध यहाँ अस्त हो सकते हैं। तो बुध के अस्त होने से अपने अर्निंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, साथ-साथ में बुध को यहाँ सूर्य की पावर मिल रही है, तो बुध से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है और जब सूर्य से इस तरीके से बुध प्रभावित हो रहे, तो अष्टम भाव का रोल भी उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम घर के स्वामी हैं। अब बुध आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी और अस्त होने की वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अष्टम से रिलेटेड तो आप ज़्यादातर गेन प्राप्त करेंगे ही करेंगे। 6th हाउस से जुड़े मामलों में भी आप काफ़ी वाइज़ली फैसले ले सकेंगे। तो ये करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। उसके साथ-साथ क्योंकि बुध आपके नवम घर के स्वामी, तो भाग्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा अगर आपके बुध अस्त हो जाते हैं। इसके साथ-साथ बुध आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएँगे। अपनी वाणी से दूसरों को बहुत जल्दी ही आप प्रभावित कर सकेंगे और साथ-साथ में दूसरों से कहीं न कहीं अच्छा वार्तालाप भी आपका रहेगा। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।